नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिलियनेयर्स एजुकेशन पर। और आज की जो वीडियो है उसमें हम यूरोप महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। और अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। ए कैस्पियन सागर, बी ओरल की पहाड़, सी भूमध्य सागर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से कौन सी चीज़ अलग करती है। और हर प्रश्न के लिए आपके पास है 3 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की भूमि कहा जाता है। आपको बताना है कि झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं। ए इटली, बी फिनलैंड, सी बुल्गारिया या डी नॉर्वे। तो इनमें से आपको बताना है कि झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड को झीलों की भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, इबेरिया देश किसे बोला जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि इबेरिया देश किसे बोला जाता है। ए फ्रांस और इटली, बी स्पेन और फ्रांस, सी स्पेन और पुर्तगाल, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इबेरिया देश किसे बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेन और पुर्तगाल। यदि स्पेन की बात करें तो इसकी राजधानी है मैड्रिड, स्पेन की मैड्रिड, और पुर्तगाल की लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ए माउंट एल्ब्रुस, बी किलिमंजारो, सी कोटोपैक्सी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे स्थित है। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे स्थित है, आपको बताना है कि यह किस देश में स्थित है। ए इटली, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल या डी रूस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रूस। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए वोल्गा, बी एल्बे, सी डैन्यूब या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं। ए डैन्यूब, बी पो रिवर, सी एल्बे या डी वोल्गा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यदि हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न 8वां है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप में कुल कितने देश हैं। दोस्तों आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप में कुल देशों की संख्या ए 53, बी 48, सी 54 या डी 44। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 44। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, इटली का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं।
दोस्तों आपको बताना है कि इटली का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? ए मिलान, बी रोम, सी बुडापेस्ट या डी इनमें से कोई नहीं। यदि पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर तो कहते हैं अहमदाबाद को। तो आपको बताना है कि इटली का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिलान। मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। रोम जो कि इटली की राजधानी है। बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा सिटी या सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है लंदन। तो आपको बताना है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ए टेम्स, बी सीन, सी वोल्गा या डी एल्बे। तो इनमें से आपको बताना है कि लंदन किस रिवर के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेम्स। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का भारत बोला जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि यूरोप का भारत किस देश को बोला जाता है? ए फ्रांस, बी इटली, सी पुर्तगाल या डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसे यूरोप का भारत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहते हैं? ए स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस, सी इटली या डी पुर्तगाल। तो इनमें से आपको बताना है कि यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यदि स्विट्जरलैंड की बात करें, इसकी राजधानी है बर्न, फ्रांस की है पेरिस, इटली की है रोम, पुर्तगाल की है लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, यूरोप एवं एशिया में स्थित देश हैं। दोस्तों आपको बताना है कि ऐसे कौन से देश हैं जो यूरोप एवं एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित हैं? ए रूस, बी टर्की, सी दोनों या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस एवं टर्की। ये दोनों देश यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। रूस की बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को। यदि पूछा जाए कि विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रूस। और टर्की की बात करें, इसकी राजधानी है अंकारा। टर्की की राजधानी अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूरोप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों यदि हमारे द्वारा बनाए गए आपको प्रश्न पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 15वां प्रश्न है, विश्व में हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि हीरे का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए बेल्जियम, बी ऑस्ट्रिया, सी फ्रांस या डी इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेल्जियम। यदि बेल्जियम की बात करें, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और ये प्रश्न आपके लिए, और आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, देश का अन्न भंडार या रोटी की डलिया बोला जाता है? आपको बताना है कि कौन सा देश रोटी की डलिया बोला जाता है? ए यूक्रेन, बी बुडापेस्ट, सी ऑस्ट्रिया
या डी यूनाइटेड किंगडम। और दोस्तों यदि वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए।